मछली के परिवार की कहानी। एक सुंदर से जंगल में एक तालाब था। उसमें तरह तरह की मछलियां निवास करती थी। पर आज हम उनमें से एक मछली के परिवार की कहानी जानेंगे। एक तालाब में एक मादा मछली, उसका बेटा और बेटी मछली रहते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मादा, बेटी और बेटा तो कहा, पर पापा मछली के बारे में बताया ही नहीं। दरअसल बात यह है कि एक दिन चील ने आकर तपाक से पापा मछली को उड़ा ले गई। तब से बेचारी अकेली मादा मछली अपने बच्चों का ध्यान रखकर जीवन व्यतीत कर रही थी। अपने बच्चों को कोई कमी नहीं होने देती थी मादा मछली। उन्हें जो चाहिए होता वो उन्हें दिया करती। एक दिन मादा मछली अपने बच्चों के साथ मजे से खेल रही थी। अचानक तालाब की सारी मछलियां हड़बड़ी में वहां से जाने लगे थे। मादा मछली और उसके बच्चों की समझ में कुछ न आया और हैरान होकर बस देखे जा रहे थे। इतने में एक मछली बड़ी तेजी से आते हुए मादा मछली को धक्का मारती हुई बच्चों को धक्का मारती है। ये देख मादा मछली ने उस मछली से कहा, अरे रे, क्या हुआ? आखिर इतनी जल्दी में क्यों हो? और सब इस तरह घबराए से कहाँ दौड़े जा रहे हैं? हम में से किसी मछली को घात हुआ है क्या? यहाँ सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और तुम लोग यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो। चलो चलो भागो यहाँ से। ऐसा कहकर जा रही मछली को रोककर, ठीक है भागेंगे, पर कारण बिना जाने भागे भी तो कैसे? मुझे भी कहाँ पता है, सभी दौड़ रहे हैं तो मैं भी उनके पीछे दौड़ रही हूँ। माँ, ये तो भीड़ के बकरे जैसी बात हुई। जाओ जाओ, दौड़ो दौड़ो। ऐसा कहकर उस मछली को जाने के लिए रास्ता देती है। मादा मछली ने बच्चों से कहा, गलत बात बेटा, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। वैसे अब जानेंगे कैसे कि ये सब जा कहाँ रहे हैं? ऐसा सोच रही थी कि अचानक एक मगरमच्छ वहाँ आई और मादा मछली से कहा, क्या बात है, तुम सब अभी तक यहीं हो? इस तालाब का पानी कुछ ही समय में सूखने वाला है। गर्मी का मौसम जो आने वाला है, सभी इसीलिए तालाब को छोड़ दूसरे तालाब की ओर जा रहे हैं। यही रहे तो तालाब के सूखने पर मारे जाओगे। दादी जी, बुढ़ापा आ गया फिर भी जीने की आस लिए हो। इस उम्र में भी जिंदा रहने के लिए दूसरा तालाब ढूंढ रही हो और 100 साल जीने की इच्छा है क्या? ऐसे मुंह फट बदतमीज बच्चों के साथ तुम कैसे रह लेती हो, शैतान बच्चे। माफ कीजिए, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मादा मछली ने अपने बच्चों को धमकाया। मगरमच्छ वहाँ से चली गई। मादा मछली को जब बात पता चली तो घबराकर उसने अपने बच्चों से चलने के लिए कहा। उस पर उसके बेटे मछली ने कहा, जाना कहाँ है माँ? मैं नहीं जा रहा कहीं, यही रहूंगा। वैसे भी जब यह सारे यहाँ से जा रहे हैं तो सिर्फ हम ही इस तालाब में बचेंगे। बिना परेशानी के शांति से रह सकते हैं। भैया, ये सब इस तालाब को छोड़कर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये कुछ दिनों में सूखने वाला है, और जब ऐसा होगा तो भला हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? इसीलिए माँ की कही सुनो और चलो यहाँ से। मेरी सयानी बेटी सब समझ जाती है और तू है कि माँ की बात का मान नहीं रखता। माँ आप चाहे जो भी कहे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मुझे इस तालाब की आदत है। नई जगह कुछ दिन रहेंगे तो वहाँ की भी आदत होने लगेगी। भैया, माँ की बात मानो और चलो यहाँ से। हम सब साथ रहेंगे, वहाँ मिलकर खेला करेंगे। पापा के जाने के बाद से माँ ने ही हमारा ध्यान रखा है और हम पर ही आस है उसे। जिद मत करो। तुम चाहे जितना कह लो, मैंने कहा नहीं तो नहीं। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। मादा मछली और बहन दूसरे तालाब में जाने की सोच लेते हैं। एक और माँ की ममता बेटे की ओर खींची चली जा रही थी तो दूसरी ओर बेटी को मना नहीं कर पा रही थी। बेमन ही वो दूसरे तालाब चली गई। उस तालाब की सारी मछलियाँ दूसरे तालाब में चले जाते हैं। बेटा मछली तालाब में अकेला रह गया था। उसे अकेले में बोर होने लगा था।
फिर भी वह वहीं रहा करता। देखते देखते गर्मी का मौसम आया। तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। पानी कम होने के कारण आकाश में उड़ रही चील को बेटा मछली साफ दिखने लगा। उसे खाने के इरादे से चील आकर उसे उड़ा ले जाने लगी, पर वह चोंच से फिसलकर वापस पानी में गिर पड़ा। बेटे मछली ने बाल बाल बच गया ऐसे खुद से कहा। तालाब के सतह में रहे पत्थरों के बीच जाकर छिप गया। तभी कहीं से मगरमच्छ के बच्चे ने उसे देखा और खाने की सोचकर उसके पास जाकर जैसे ही मुंह खोला, वैसे ही मछली तुरंत वहां से खिसक गया। अब उसे अपनी जान के खतरे में होने का डर लगने लगा था। तालाब सूखने लगा है, पता नहीं कौन सी मुसीबत कहां से आ जाए। ऐसे ही रहा तो जैसे माँ और बहना ने कहा था, वैसे ही मैं यहाँ बिना पानी के मर जाऊंगा। बहुत डर लग रहा है। इससे पहले कि ये तालाब पूरी तरह से सूख जाए, मैं वापस कहीं जा ना पाऊँ, मैं अभी माँ और बहन के पास चला जाता हूँ। ये सोचकर वो अपनी माँ और बहन के पास जाने के लिए निकलता है। दूसरी ओर मादा मछली उसका बेटा कभी न कभी उसके पास लौट आएगा और बहन भी भाई अपना मन बदलकर उनके साथ रहने आएगा, इस आस में राह देख रहे थे। तभी उन्हें माँ बहना ये शब्द सुनाई दिए। मादा मछली और बहन मछली ने मुड़कर देखा तो वहाँ बेटा मछली था। उसे देख खुशी से गदगद हुई मादा मछली। बहन मछली अपने भाई से अटखेलियां करती हुई अपनी खुशी जता रही थी। मुझे माफ कर दो माँ, आपकी बात ना मानकर मैं हर समय खतरे से घिरा हुआ था। शायद इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप की जो नहीं सुनते वह खुश नहीं रह पाते। अब से मैं आपकी हर बात मानूंगा और अपनी बहना के साथ खूब खेलूंगा। तो दोस्तों, आपको भी अपनी माँ पापा की बात माननी चाहिए। उन्होंने ऐसे कहा। तो ये थी एक मछली के परिवार की कहानी। आपको अच्छी लगी ना?